स्टूडेंट, आपका मंजीत सिंह मैथ क्लास 9 के इस वीडियो चैनल पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.14.1 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पहला फिगर दिया हुआ है कि ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है और ए डी बी सी को बाइसेक्ट करता है। फिगर में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर दिया है सी डी परपेंडिकुलर ए बी और सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो हम इसको करेक्शन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है बुक में। तो ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है। पहला ही क्वेश्चन बुक में गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ हमें गिवन नोट करना है। गिवन में है ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ प्रूफ करना है हमें कि ए बी सी आइसोस्लेस ट्राइंगल है। मीन्स हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल ए सी। ठीक है, और प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो अभी हमें दो ट्राइंगल लेना है, ए बी डी और ए सी डी। इन दोनों ट्राइंगल में आपको देखना है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगल में आप देखिए क्या क्या इक्वल है। तो ए डी दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो हम लिखेंगे ए डी इक्वल ए डी। ये है कॉमन, जो दोनों ट्राइंगल में होता है ऐसा पार्ट कॉमन होगा। बी डी इक्वल सी डी है, बी डी इक्वल है सी डी, क्योंकि ए डी बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, इसलिए ये दोनों इक्वल है, बाइसेक्ट्स बी सी। ठीक है, थर्ड है एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए डी सी। ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि ईच 90 डिग्री है परपेंडिकुलर होने की वजह से। इसीलिए ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के। यहाँ प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंस की एस ए एस क्यों हुआ, देखो हमने एक ट्राइंगल देखना ए बी डी। मैं ए बी डी ट्राइंगल में देखता हूँ, तो मैंने ए डी को लिया। ठीक है, एक तो ए डी को लिया है और एक बी डी को लिया है और एंगल लिया है ये। तो देखो ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, तो एस ए एस बन गया है ना। तो ऐसे आप फिगर में किसी एक ट्राइंगल को लेकर जो आपने पार्ट्स लिए हैं उसको देखकर आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल हो गया ए सी के। इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि सी पी सी टी। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से ए बी ए सी के इक्वल हो गया, और ए बी ए सी के इक्वल है तो क्लियर है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्लेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। क्लियर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी और ए बी डी, इसमें डी ए सी बी के इक्वल है और एंगल डी ए बी सी बी ए के इक्वल है। तो प्रूव करना है कि ए ओ बी आइसोस्लेस ट्राइंगल होगा। ये बीच वाला ट्राइंगल ए ओ बी ये आइसोस्लेस ट्राइंगल होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। यानी हमें प्रूव करना है कि ओ ए ओ बी के इक्वल होगा। क्लियर, तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन। गिवन में है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, इन दोनों ट्राइंगल में आप देखोगे तो डी ए इक्वल है
सी बी के, और साथ में आपको दिया हुआ है एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए के, ये आपको गिवन है। और प्रूफ करना है आपको, टू प्रूव ट्राइंगल ए ओ बी इज आइसोस्लेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए ओ बी आइसोस्लेस ट्राइंगल है। तो अब हम देखते हैं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले आप इन्हीं दोनों ट्राइंगल को लीजिए, ए बी सी और ए बी डी को। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, इन दोनों ट्राइंगल में आप देखोगे तो ए डी इक्वल दिया हुआ है आपको, ए डी इक्वल सी बी दिया हुआ है, तो इसे हम लिखेंगे गिवन, यानी गिवन है, दिया हुआ है। और ए बी इक्वल है ए बी, ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो इसे हम कॉमन पार्ट में नोट करेंगे। और एंगल दिया हुआ है एक एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए, ये भी गिवन है। ठीक है, तीनों एलिमेंट हो गए, तीनों पार्ट्स हो गए। तो इससे हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी के। ठीक है, और यहाँ भी आप एस ए एस लगाएंगे, एस ए एस, क्योंकि साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये जब दोनों ट्राइंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये जो एंगल है ए बी डी, ये हो जाएगा इक्वल एंगल बी ए सी के। ठीक है, ए बी डी ट्राइंगल ए बी डी में आ रहा है और बी ए सी ट्राइंगल बी ए सी में आ रहा है, तो इसलिए एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी के, सी पी सी टी से। ठीक है, अब देखो जो बी ए डी है ना, बी ए डी या ए बी डी, बी ए डी नहीं, ए बी डी एंगल है ना, इसको हम ए बी ओ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एंगल ए बी ओ, हमने ए बी डी को ए बी ओ लिख दिया क्योंकि एंगल तो यही है, इसलिए एंगल ए बी ओ इक्वल हो गया एंगल बी ए ओ। ठीक है, यानी ये एंगल इसके इक्वल इस ट्राइंगल में भी हो गया। और जब दो एंगल किसी ट्राइंगल में इक्वल हो जाते हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं, देयरफॉर ए ओ इक्वल हो जाएगा बी ओ। क्लियर? यहां लिखेंगे आप साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इस प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो जब ए ओ बी ओ के इक्वल है तो क्लियर हो गया कि ट्राइंगल ए ओ बी इज आइसोस्लेस। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा और आपने लाइक जरूर कर दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। यह हमें गिवन में है, गिवन ट्राइंगल ए बी सी में आप देखोगे तो इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी इक्वल दिया हुआ है बी सी, ये गिवन है। साथ में लिखा है कि सी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी सी ए, सी डी बी सी ए को बाइसेक्ट करता है, ये भी हमारा गिवन का पार्ट है। ठीक है, और हमें यहाँ प्रूव करना है, तो टू प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी सी डी के, ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखेंगे हम प्रूफ में आपको दोनों ट्राइंगल ले लेना है। तो इन ट्राइंगल ए सी डी
एंड ट्राइंगल बी सी डी। इन दोनों ट्राइंगल में आप देखिए ए सी डी और बी सी डी में क्या क्या इक्वल है। तो सबसे पहले तो ए सी इक्वल है बी सी के, ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो सी डी इक्वल है सी डी के, ये कॉमन लाइन सेगमेंट है दोनों ट्राइंगल का। और एंगल 1 इक्वल है एंगल 2, ये इसलिए इक्वल है क्योंकि सी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, एंगल ए सी बी को। तो इससे एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो इक्वल एंगल हो गए। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी, ओके। और यहाँ प्रॉपर्टी यूज हो रही है एस एस, तो बाय एस ए एस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। यहाँ आपको दिया हुआ है तो हम लिखेंगे गिवन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, दोनों ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड और दिया हुआ है कि ए ओ इक्वल है ओ बी और ए ओ इक्वल है ओ डी के, ओ डी। एंड ओ बी इक्वल है ओ सी के, ये हमें गिवन है। और प्रूव करना है तो टू प्रूव में हमें लिखना होगा, प्रूव करना है ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है। बट ए सी मे नॉट पैरेलल टू बी डी, पैरेलल टू बी डी, ये हमें प्रूव करना है। यानी बी डी के पैरेलल हो या ना हो लेकिन इक्वल है। तो प्रूव करेंगे हम इस तरह से। तो दोनों ट्राइंगल को आपको लेना है। इन ट्राइंगल ए ओ सी, जहां रखना ए ओ सी, और यहां लेना है ट्राइंगल डी ओ बी, ट्राइंगल डी ओ बी। नाम याद रखना क्योंकि ए ओ डी ओ के इक्वल है ना, तो इसीलिए मैंने ए ओ सी लिया है, तो इधर से डी ओ बी लिया हुआ है। तो इन दोनों में ए ओ इक्वल है ओ डी के, गिवन है, ठीक है। इसके अलावा सी ओ इक्वल है ओ बी के या बी ओ के, ये भी गिवन है। इसके बाद एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल हो जाएगा एंगल डी ओ बी के, ये आप लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्लियर। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी ओ बी के, डी ओ बी बाय एस एस। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए सी इक्वल हो गया डी बी के या बी डी के, ठीक है, सी पी सी टी से। लेकिन ये जरूरी नहीं है, बट इट इज नॉट क्लियर दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। ये तो क्लियर नहीं है कि एंगल बी इक्वल एंगल ए के इक्वल है, क्योंकि एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल तो डी है, ए डी के इक्वल है ना कि बी के इक्वल है। सो ए सी मे नॉट पैरेलल टू बी डी, ठीक है। इसलिए ए सी बी डी के पैरेलल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि यदि इक्वल है तो होगी, नहीं इक्वल है तो नहीं होगी। तो हमें दिया नहीं है तो हम नहीं कह सकते, ओके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है, गिवन में हम लिखेंगे ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल ए सी, और आपको दिया हुआ है बी डी या डी बी इक्वल है डी सी के, ठीक है। और यहाँ फाइंड करना है आपको, तो हम लिखेंगे टू फाइंड, ठीक है। यह फाइंड करना है एंगल ए बी डी अपॉन एंगल डी सी ए, इन दोनों एंगल्स का रेशियो निकालना है। तो यहाँ हम देखते हैं सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले पूरा ट्राइंगल लो ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में ए बी ए सी के इक्वल है, ठीक है, ए बी ए सी के इक्वल है। इट्स मीन्स एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के। ये है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है तो इक्वल होंगे। ऐसे ही आपको लेना है इन ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी ट्राइंगल में डी बी डी सी के इक्वल है, ये गिवन है, डी बी डी सी के इक्वल है, तो ये एंगल यानी डी बी सी और डी सी बी एंगल इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल डी बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी बी, ठीक है, ये इक्वल हो गए। हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ये भी सेम रीजन है जो ऊपर हमने नोट किया था। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, यानी कि एंगल ए बी डी माइनस एंगल टी बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी माइनस एंगल डी सी बी। यहाँ माइनस करोगे तो बचेगा एंगल, यहाँ जो माइनस करोगे तो बचेगा एंगल ए बी डी, ए बी डी, और इधर जो माइनस करोगे तो बचेगा डी सी ए, ठीक है, डी सी ए या ए सी डी, यानी ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। जब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी अपॉन एंगल डी सी ए, इन दोनों का रेशो हो जाएगा 1, ठीक है, ये दोनों 1 आएंगे। तो ये फाइंड करना था, तो 1 इसका आंसर हो गया, 1/1 लिख दो या 1 लिख दो। तो ये थे 5 क्वेश्चन इस वीडियो के। अगले वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अपना कमेंट करके या लाइक करके ये ज़रूर बताएं कि हाँ वीडियो में समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है, और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।